नया साल है और दिल्ली के लिए एक नई शुरुआत है, बल्कि कहें कि देश के लिए एक नई शुरुआत है, जिसकी शुरुआत राजधानी से हो रही है। और 1 जनवरी है और हम लोगों को बता ही चुके हैं कि 1 तारीख यानी कि ऑड दिन, और आज 1, 3, 5, 7, 9 इन नंबरों से जिन गाड़ियों का नंबर प्लेट, जिन कारों का नंबर प्लेट खत्म होता है, वही गाड़ियां जो है वो सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच चलने की इजाजत है। इसके अलावा अगर कोई इवन नंबर की गाड़ियां चलाएगा तो उसका चालान होगा। और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ है सुबह सुबह, मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री। सर, आपको नया साल मुबारक हो। क्या कहना चाहेंगे नए साल पर और ऑड इवन नियम पर? आपको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो जैनेंद्र, और एबीपी के पूरी टीम को, एबीपी के तमाम चैनल देखने वालों को नया साल मुबारक हो। और नए साल में एक नया काम जो देश में पहली बार हो रहा है वो ये है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आज अगर आपके पास अगर दिल्ली में इवन नंबर की कार है तो उससे मत चलिए, ऑड नंबर की कार है तो उससे चलिए, और आपके पास इवन नंबर की कार है तो अपने ऑड नंबर की कार वाले पड़ोसी से दोस्ती करके उसके साथ चलिए, उसके साथ कारपूल करके जहां जाना है आपको चलिए, मैचिंग करके। तो यही मैं कहना चाहूंगा दिल्ली से, और एक मैसेज ये देना चाहूंगा कि ये दिल्ली हम सबकी है, इसमें साफ आबो हवा हम सबको चाहिए, तो सबको योगदान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ पत्रकार, कुछ नेता या कुछ एक्टिविस्ट या कुछ लोग मिलके दिल्ली को साफ सुथरा बना लेंगे और हम सब लोग अपनी तमाम लग्जरीज में जिएंगे। कुछ सेक्रीफाइस सबको करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा योगदान सबको देना पड़ेगा। हमें ये बताया गया है कि आपकी जो कार है वो ऑड नंबर है, तो आज तो आप गाड़ी से सचिवालय जाएंगे, लेकिन कल इवन नंबर का दिन होगा तो आप साइकिल से जाने वाले हैं शायद। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि मेरे पास में जो मेरी ऑड नंबर की कार है वो आज चलेगी, और कल मेरे आसपास जो रहते हैं कुछ जजेस रहते हैं, कुछ सांसद रहते हैं, और वो कोई भी उनमें से कोई दिल्ली सचिवालय की ओर नहीं जाएगा। अरविंद जी जहां रहते हैं वहां कुछ मंत्री रहते हैं, तो उनके पास ये ऑप्शन है, मेरे पास नहीं है। तो मैं अपनी साइकिल से सचिवालय जाऊंगा जी। तो सर, एक आखिरी सवाल ये कि 15 तारीख के बाद क्या ये कंटिन्यू होगा? अगर नतीजे बेहतर आए, अगर ये दिखता है कि इससे प्रदूषण कम होता है, तो क्या ये कंटिन्यू किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो अब देखना है कि 15 दिन में इसका असर क्या पड़ता है। अगर वास्तव में इससे दिल्ली की फिजा कुछ बदलती है, दिल्ली की सड़कों की हालत थोड़ी बदलती है, दिल्ली के लोगों की जिंदगी के पहले 15 दिन इस साल के थोड़ा सुकून से, थोड़ा पॉल्यूशन फ्री बीतते हैं, तो उसको और आगे चलाएंगे। और किस रूप में चलाएंगे, कितनी फ्रीक्वेंसी पे चलाएंगे, ये सब 15 दिन में तय होगा। आखिरी चीज सर, लोग कार छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन सरकार से अपेक्षा ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर से बेहतरीन हो सके। उसका क्या आप एश्योरेंस देना चाहेंगे लोगों को नए साल पर कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना सुधरेगा नए साल? इसमें कोई शक नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बिना तो किसी भी शहर में चलने फिरने की कल्पना नहीं की जा सकती, और दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वास्तव में बहुत बुरा हाल रहा है। और पिछले 1 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद करेंगे कि अगले 1 साल में, जब तक 2017 शुरू होगा, उससे पहले बहुत सारी बसेज सड़क पे होंगी, बहुत सारी और मेट्रो की फ्रीक्वेंसीज बढ़ चुकी होंगी। तो हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी ट्रैफिक डे। ठीक है, थैंक यू। तो मनीष सिसोदिया हमारे साथ थे। आज वो ऑफिस जाएंगे अपनी कार से, लेकिन कल वो अपने बेटे की साइकिल से जाएंगे। उनका बेटा हमारे साथ है, हम कोशिश करते हैं उससे बात करने की। ये बताओ, कल आपके पापा जो है वो आपकी साइकिल से जाएंगे, तो आपने साफ सफाई कर दी है साइकिल की? नहीं, अभी आज मैं करूंगा। आज आप साफ करेंगे? तो ये मनीष सिसोदिया के बेटे हैं, और इन्हीं की साइकिल में साइकिल पर सवार होकर के कल सिसोदिया जो है वो ऑफिस जाएंगे, और तमाम जो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि चूंकि खुद भी वो इस नियम का पालन कर रहे हैं, ऐसे में लोग जो है वो बढ़ चढ़कर इस नियम का पालन करें। और ये देखने वाली बात होगी कि इस अभियान से प्रदूषण कितना कम होता है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो इस बहाने जो है वो कितना सुदृढ़ होता है।